बीपीएससी के सुपर 50 एक्सप्लोर लर्निंग एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो किसान आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो बीपीएससी, यूपीपीसीएस और आईएएस के लिए है। किसान आंदोलन के तहत जो हम कुछ चुनिंदा आंदोलन के बारे में आज बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मोपला विद्रोह के बारे में। मोपला विद्रोह यह सबसे विवादित विद्रोह भारत के आंदोलन के समय का रहा है, जो कि जो 1921 में हुआ था। यह मोपला वही है जो कि मालाबार तट पे जो है, केरल के मालाबार तट पे जो है रहते थे। वहाँ की वस्तु स्थिति यह थी कि वहाँ जो अधिकतर जो ज़मींदार थे वह जो हिंदू थे और जो किसान थे वह जो मुसलमान थे। और जिस कारण से जो वहाँ पे जो 1921 में जो यह जो है विद्रोह हुआ। मोपला जो किसान जो है ये जो है यहाँ के जो है हिंदू ज़मींदार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कई ज़मींदारों को जो है मौत के घाट उतार दिया, जिस कारण से जो यह विद्रोह जो एक भयावह रूप ले लिया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस विद्रोह के बारे में भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान में लिखा कि यह जो बहुत ही जो है बहुत ही दर्दनाक और हादसा वाली घटना थी, जो कि मुसलमानों के द्वारा हिंदू और ईसाई पर जो अत्याचार किया गया और उनका जो है कत्लेआम किया गया। परंतु इस विद्रोह को किसी तरह से जो गांधी जी जो है अपने जो है कब्जे में लिए। गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा जो है अली बंधु की मदद से जो है वो वहाँ गए और किसी तरह जो इस विद्रोह को जो है एक दूसरा रूप देने का जो प्रयास किया। इसको जो राइट की जगह पे इन्होंने जो है किसान आंदोलन में जो तब्दील कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य सदस्य भी इसे किसान आंदोलन का रूप दे दिया। परंतु आपको बता दूं कि इस विद्रोह के विरुद्ध में सर ई शंकरन नायर, जो इससे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, उन्होंने जो अपना त्यागपत्र दे दिया। और अंग्रेज भी इस विद्रोह को जो राइट का जो है माहौल बनाना चाह रहे थे और वह इस इंतज़ार में थे कि इनके विरुद्ध में हिंदुओं का जो क्या प्रतिक्रिया है। परंतु गांधी जी की वजह से यह आंदोलन किसी तरह शांत पड़ गया। परंतु इस आंदोलन को अंग्रेज जो बहुत ही बर्बरता से जो है दबाए, इसके लिए जो एक जो टर्म यूज किया गया वेगन ट्रेजेडी। जैसा कि ब्लैक होल की घटना हुई थी, उसी तरह से वेगन ट्रेजेडी का घटना हुआ। वेगन जो समान वस्तु होती है उसमें जो मोपला विद्रोही पकड़ाए, सबको जो है ठूस दिया गया और सांस नहीं लेने की वजह से जो कई मोपलाओं का उसमें तकरीबन 100 मोपला की जो है मृत्यु हो गई, जान चली गई। और इस प्रकार से जो मोपला विद्रोह जो है शांत हुआ। इसी प्रकार का जो मैं दूसरा विद्रोह के बारे में जो आपको बताता हूँ कि जो चंपारण सत्याग्रह था। मैं यह बता दूँ आपको कि यह बिहार के चंपारण की घटना है, परंतु उसके पहले इसका बैकग्राउंड हमें जानना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह का बैकग्राउंड जो नील विद्रोह से ही होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नील विद्रोह जो है 1850 और 59 के बीच में जो बंगाल में जो है शुरू हुआ था, जिसको लीड जो दो भाई दिगंबर विश्वास और दोनों भाई मिलके जो विश्वास बंधु जो इसको जो लीड कर रहे थे, जिसके जो जिक्र जो दीनबंधु मित्र के जो है नील दर्पण नामक पुस्तक में भी दिया गया है। बलजोरी जो बायफोर्स जो है नील फैक्ट्री जो है अंग्रेज जो है किसानों से जो है नील की खेती करवाते थे, जिससे जो है चूँकि नील की जड़ जो बहुत ही लंबी होती थी और वह पानी बहुत ज़्यादा जो है खींचता था, जिस वजह से खेत की उर्वरता समाप्त हो जाती थी और इसका फ़ायदा जो है अंग्रेज नील्हे को मिलता था। इसके विरुद्ध में जो है जन आंदोलन छिड़ गया और इस विद्रोह के बाद जो है एक जो है नील कमेटी बनाई गई, जो कि बंगाल में ही सिर्फ लागू की गई। और इस प्रकार से जो है यह ऑर्डर पास हुआ कि अब जो दोबारा जो है यहाँ पे जो है नील की खेती बाय फोर्स नहीं करवाई जाएगी। परंतु यह विद्रोह तो बंगाल में बंद हो गया, परंतु इसका सिलसिला जो बिहार में बढ़ते चला गया, क्योंकि ये नील फैक्ट्री मालिक जो है धीरे धीरे बिहार की तरफ अग्रसर हो गए। और बिहार में के मधुबनी जिला में एक जगह है पंडौल, जहाँ जो यह जो बहुत भयावह रूप ले लिया। जब पंडौल नील फैक्ट्री के जो है मालिक एच.एल. गेल जो थे, वो जो बायफोर्स जो जबरन जब वहाँ जो नील की खेती करवाने लगे, तो 1867 में 1867 में
गोविंद झा नाम का जो किसान जो था, जिनकी जो सारी ज़मीन जो है जब्त कर लिया गया, क्योंकि कहा नील की खेती करने के लिए कहा गया और यह कहा गया कि इन्होंने जो है मालगुजारी नहीं दिया। और उसके बदले में एक अन्य व्यक्ति जो कि जो है उस HL गेल के जो है बिचौलिया थे, उनके माध्यम से जो है पैसा जो मालगुजारी जमा करवाया गया और उस पे जो ये लोग जो नील की खेती करना शुरू कर दिए। परंतु इसके विरुद्ध में पंडोल के ही जो लक्ष्मण पासवान और माधव राउत ने जो है केस कर दिया, परंतु केस का दुष्परिणाम हुआ, उल्टा इन्हीं दोनों को जो जेल में भेज दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। परंतु यह विद्रोह यहाँ नहीं रुका। कुछ ही महीनों के बाद जो है इस विद्रोह का जो असर जो चंपारण में भी देखने को मिला। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि चंपारण में जो नील फैक्ट्री का जो मालिक था, जो नीला था, उसका नाम था मैकलियार्ड, और वही जो इन सब नील फैक्ट्री जो अंग्रेज़ों का जो है मेन बॉस हुआ करता था। और वहाँ पे वहाँ पे किसानों ने जो है नील फैक्ट्री के घर में जो है उनके यहाँ जो है मैकलियार्ड के घर में आग लगा दिया और नील्हे और किसानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तकरीबन जो 20,000 किसान पंडोल से लेकर चंपारण तक के जो है सभी जो पटना जो कमिश्नर के पास पहुंच गए और वहाँ जो वो लोग जो है जन आंदोलन छेड़ दिए। परंतु इस जन आंदोलन का परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिला। इसके बावजूद भी 1875 में जो है एक कमेटी बनाई गई कि इन लोगों की क्या दुर्दशा है, और उसके बाद जो यह कमेटी जो फिर 1877 में जो एक रिपोर्ट बनी और नील प्लांटेशन एक्ट जो एक पास किया गया, जिस नील प्लांटेशन 1877 में जो बिहार इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन जो बनाया गया, तो इसके तहत जो यह प्रयास किया गया कि जहाँ तक हो कि नील की जो खेती बंद करवाया जाए। परंतु उस क्षेत्र में दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र में, चूँकि वह क्षेत्र जो दरभंगा महाराज का पड़ता था, इसीलिए 1880 में 1877 में जब यह जो एसोसिएशन बना, उसके बाद 1880 में खुद दरभंगा महाराज जो सामने आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में नील की खेती कतई नहीं हो सकती, हम इसे जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस प्रकार से जो नील की खेती जो है पंडोल और उन क्षेत्र में जो है बंद हो गया। परंतु यह खेती जो है चंपारण में जारी ही रहा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंपारण में जो नील की खेती जो बायफोर्स करवाए जाने लगा, वहाँ आप लोगों ने सुना होगा 3 कठिया सिस्टम, परंतु 3 कठिया सिस्टम नहीं, वहाँ 4 कठिया सिस्टम भी चलता था। आपको यह जानकारी होना चाहिए, क्योंकि 20 कट्ठे पे 4 कट्ठे पे भी कहीं कहीं खेती करवाई जाती थी। इनफैक्ट यह जो बीच का जो दलाल जो होता था, उसके जो है माध्यम से यह सारा काम किया जाता था। तो 20 कट्ठे में 4 कट्ठे पे भी खेती नील की करवाई जाती थी और 3 कट्ठे में भी। और यह प्रचलन जो मोतिहारी और बेतिया दोनों ज़िले में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। और यहीं पे जो मोतिहारी के एक किसान राजकुमार शुक्ला थे, जो कि गांधी जी का जो है बहुत ही नाम सुन चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका आंदोलन के बारे में उनको जानकारी थी। और आपको बता दूं कि दिसंबर 1916 की जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन लखनऊ में होती है और गांधी जी पहली बार जो उस अधिवेशन में शिरकत होते हैं, तो यही राजकुमार शुक्ला है जो स्टेज पे चढ़ के गांधी जी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप चलिए और किसानों की दुर्दशा देखिए, नीले क्या दुर्दशा कर रहे हैं। हालांकि गांधी जी ने उन्हें वादा किया था कि मैं जल्द ही आ रहा हूँ वहाँ, परंतु इन्हें विश्वास नहीं था। जब इन्हें पता चला कि नहीं गांधी जी आ रहे हैं, सचमुच में आ रहे हैं, और वो जब मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे, तो ये जो है राजकुमार शुक्ला जो है वहाँ पहुँचे और गांधी जी JB कृपलानी के निवास पे गए। तुरंत ही जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य सदस्यों को भी इस बात की जानकारी हुई और धीरे धीरे जो सभी जो है चंपारण में इकट्ठा होने लगे। गांधी जी मुजफ्फरपुर से चंपारण के लिए चले और इसी दरमियान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके भाई ब्रजकिशोर प्रसाद और अन्य जो भी थे राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, वो सब जो मजहरुल हक वगैरह सब जो इकट्ठा होने लगे। और उसके बाद गांधी जी ने गांधी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वो देख रहे हैं कि एक बुढ़िया जो तकरीबन 80-82 साल का है, उसको जो है नील्हा वाले किसान जो नील्हा पुलिस जो है उसको जो है घसीट के लेते जा रहे हैं। जब उन्हें रुकने के लिए कहा तो उनके हाथ में भर मुट्ठी बाल आया और वो बेचारी बीमार बुखार से ग्रसित थी
और वह रोने लगी कि हमें बचा लो। तो फिर गांधी जी ने उसकी दुर्दशा देखी तो उन्हें लगा कि जो कुछ भी राजकुमार शुक्ला ने बताया उससे कहीं ज़्यादा अताताई जो यहाँ पे हो रही है। और उसके बाद गांधी जी जो वहाँ धरना पे बैठ गए। आपको बता दूं कि उसी समय जो मुजफ्फरपुर में जो कमिश्नर बैठता था, कमिश्नर ने गांधी जी को वहाँ से जल्द बाहर जो जाने को कहा, उस क्षेत्र को खाली करने को कहा, उस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहा। परंतु गांधी जी सत्याग्रह पे बैठ गए और उन्होंने ठान लिया कि नहीं, यहाँ के किसानों को हम जो है उनकी जो है इन्हें इनका अधिकार दिला के ही रहूँगा। और इसी बीच उन्होंने एक प्लेंटिव बना के केस किया वहाँ पे। जब कोर्ट में केस किया गया तो कोर्ट जो है 7 मेंबर की कमेटी बनाई, जिस 7 मेंबर में जो है गांधी जी भी जो एक सदस्य बने, 3 भारतीय सदस्य, 3 अंग्रेज सदस्य और 1 अंग्रेज को ही जो है अध्यक्ष बनाया गया। ये 7 मेंबर कमेटी ने जो है जो निर्णय दिया वह कहा कि बिल्कुल सही बात है, ये जो यहाँ पे जो नीले की अताताई है और इस अताताई को बंद करना जरूरी है। और यह जो एक बाद में कोर्ट ने इसे जो इस रिपोर्ट के आधार पर एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी नाम का जो ये कमेटी बना था, उसी रिपोर्ट को पास कर दिया गया। और उस रिपोर्ट के तहत यह कहा गया कि जो नीले ने एडवांस में पैसा लिया है वह पैसा उन्हें वापस कर दे। आपको मैं बता दूं कि इनफैक्ट जर्मनी के बाज़ार में जो है आर्टिफिशियल नील जो है, केमिकल नील जो उसकी जो है जोर शोर से शुरुआत हो चुकी थी और इसीलिए नील की खेती कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु वहाँ के किसानों को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसीलिए नीले जो नील फैक्ट्री जो वहाँ खोले थे वो यहाँ के किसानों को डराते धमकाते थे कि हम नील की खेती बंद कर देंगे, तुम इसके एवज में इतने पैसे दो और तुम्हें नील की खेती नहीं करना होगा। तो जब यह बात जो वहाँ के किसान जो अनपढ़ थे उन्हें यह नहीं पता था, ये तो खुद भी छोड़ के चले जाएंगे। और उसके बाद जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये सभी पैसा वापस करें, परंतु नीले जो है 25% पैसा वापस देने के लिए जो तैयार हो गया। और गांधी जी कहें सर्वसम्मत से इसे कहें मान लेना, स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह अपनी गलती ही अंग्रेज नीले अपना गलती ही एक्सेप्ट करते, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर वो 25% पैसे वापस कर देते हैं तो यह उससे भी बड़ी बात है। और इस प्रकार से जो है चंपारण में जो है नील की खेती जो है नील की जो खेती बंद होती है और नील की कहानी समाप्त होती है। इसी प्रकार का एक विद्रोह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट विद्रोह है और भारत का पहला जो है किसान विद्रोह, जिसको सन्यासी विद्रोह कहते हैं। सन्यासी विद्रोह ये भारत का प्रथम विद्रोह है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1770-71 के आसपास में यह प्रारंभ हुआ था विद्रोह और ये एक बहुत ही लंबे समय तक चला। 1770 और 1779 के बीच में लगभग 30 विद्रोह हुआ। इन वास्तव में होता क्या है कि तकरीबन 2-3 वर्षों से वहाँ पे जो है बंगाल में जो है सुखाड़ हो रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, जिस कारण से किसानों की स्थिति बहुत ही जर्जर थी, लोग भूखे मर रहे थे। और आपको मैं बता दूं, मैं तो कम ही डाटा बता रहा हूं कि 25 से 30% जो है बंगाल के लोग जो है मौत के घाट उतर गए थे, मौत के गले में समा गए थे। परंतु अनऑफिशियल डाटा तो 30% से भी ज़्यादा बताता है कि लोग जो वहाँ मर गए। ऐसा जो अकाल आज तक नहीं हुआ था पूरे भारत में। और इस अकाल के बावजूद भी जो है यहाँ पे जो है किसानों की दुर्दशा को देखना नहीं और जो कंपनी जो है बाय फोर्स जो है यहाँ से जो टैक्स जो है कर वसूलना चाह रहे थे, जिसका यहाँ पे विरोध किया गया। इतना ही नहीं, जब गांव में जो है लोगों की मरने की तादाद लग गई तो लोग गांव छोड़ के जो है शहर की तरफ उन्मुख हुए और उन्हें लगा कि शहर में अगर 1 दिन 2 दिन की भी रोटी मिल जाएगी तो हम 5 दिन 7 दिन भूखे रह के भी जो अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे और हो सकता है आने वाले समय में बारिश होगी और हम जिंदा रह जाएंगे। परंतु यह देखते देखते जो है लगभग 30% लोग मौत के घाट उतर गए। इसी बीच में जो है किसानों ने जो है आंदोलन छेड़ दिया और इस किसान का जो आंदोलन का नेतृत्व जो है पंडित भवानी चरण पाठक ने किया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई है। एक आनंद मठ जो बंगाली भाषा में 1882 में लिखी गई है, जिसका जो है मेन कैरेक्टर जो मेन हीरो भवानी चरण पाठक है, जो कि सबसे पहले जो है इस सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता है। और भवानी चरण पाठक के मरने के बाद
इस विद्रोह का नेतृत्व देवी चौधरानी नाम की जो है औरत करती है, जिससे जो मेन कैरेक्टर में जो 1884 के जो है एक पुस्तक जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया देवी चौधरानी, उसमें जो बताया गया प्रफुल्ल नाम से जो उसे जो कैरेक्टर बनाया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसान जो है अब जो सन्यासी का वेश बना लिया, और सन्यासी का वेश बना के ये भवानी चरण पाठक जो उत्तर भारत के किसानों से भी जो है संपर्क साध लिए, और उत्तर भारत से किसानों का जत्था जो है सन्यासी के वेश में जो है बंगाल की तरफ कूच किया, जो बांग्लादेश था उस समय का। और उधर कूच करते हुए जो भी जो है धार्मिक स्थल थे वो बताने, जब भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय मिलते थे तो इन लोगों से पूछते थे कि भाई इतनी तादाद में आप लोग किधर जा रहे हो, तो ये लोग बताते थे कि हम जो है तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, फल्ला मंदिर जा रहे हैं, उस जगह पे जा रहे हैं। परंतु उन लोगों का मुख्य मकसद होता था कि ज़मींदारों के घर की तरफ से गुजरना, जो पैसे वाले उनके घर की तरफ से गुजरना और उनसे जो है पैसे लेना, और जो किसान भूखे मर रहे थे उन तक जो है वो पैसे जो पहुंचाना, ताकि जो है अन्न भोजन पहुंचाना, ताकि जो है किसान जो जिंदा रह सके। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऐसी दुर्दशा कर रखे थे कि ज़मींदार भी जो है मजबूर हो गए थे पैसे नहीं देने के लिए, और पैसे वाले, और यह निगाह भी जो है कंपनी जो रखती थी कि कौन पैसा दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, जिस कारण से जो माहौल बहुत ही बिगड़ते चला गया। और अंततः इन सन्यासियों को जो कि किसान जो सन्यासी के भेष में जो किसान थे उन्हें लगा कि अब जो है कोई मौका नहीं है, अब जो विद्रोह करना ही पड़ेगा। और अप्रैल 1770 में बैकुंठपुर के फैक्ट्री पर इन लोगों ने जो अटैक कर दिया, और अटैक करके जो पूरी फैक्ट्री को जला दिया। वहाँ के जो है जो कर्मचारी जो अंग्रेज़ों के तहत थे उन लोगों को मार दिया। परंतु यह विद्रोह दबाने का कार्यक्रम जो उन लोगों का चलते ही रहा। भवानी चरण पाठक को जो ये लोग खोजते ही रहे, परंतु भवानी चरण पाठक इस विद्रोह को एक लंबे समय तक जो लीड करते चला गया। इसी दूसरी इनके मरने के बाद जब देवी चौधरानी आती है, तो यही देवी चौधरानी है। देवी चौधरानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। यह एक बहुत ही गरीब प्रफुल्ल एक बहुत ही गरीब है, और वह उस समय की जो बंगाल की दुर्दशा दिखा रही है कि जब अकाल होता है, जब बारिश नहीं पड़ती है तो क्या स्थिति है। चावल भी नहीं है इनके घर में जो खाने के लिए, ना भात है ना नमक है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी उसकी माँ, वो देवी चौधरानी जो प्रफुल्ल है, वह कहती माँ मैं भूखे सो जाऊंगी, परंतु मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटी, भीख मांग के हम लाते हैं और तुम्हें भी खाना खिलाते हैं। और इसी आस में जो उसकी माँ मर जाती है, जब उसकी माँ मर जाती है तो प्रफुल्ल की शादी एक बहुत ही जो अमीर परिवार में होती है, परंतु वो अमीर परिवार के लोग जो है इसे गरीब समझकर इसके घर में छोड़ दिए रहते हैं। तो माँ के मरने के बाद यह निर्णय लेती है कि अब हम अपने ससुराल जाएंगे। जब वे अपने ससुराल रात में ही निकलती है जाने के लिए, तो इसके ससुर जो है ये सिर्फ उसके अपने ससुर और गांव का नाम जानते हैं, लोगों की मदद से वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, परंतु इनके ससुर एक्सेप्ट नहीं करता है। और देवी चौधरानी की मुलाकात एक भवानी सिंह नामक डाकू से होता है। वो भवानी सिंह डाकू और कोई नहीं, इसी भवानी चरण पाठक को जो है वहाँ पे भवानी सिंह उद्धृत किया गया है। और जब भवानी चरण पाठक के जो भवानी सिंह के संपर्क में आता है, तो ये उससे जो है मैथमेटिक्स, साइंस, सारा सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ाता है, और उससे जो है यहाँ की असली दुर्दशा के बारे में बताता है और विद्रोही बनाने का प्रयास करता है। और यह देवी चौधरानी खुद तो किसी की हत्या नहीं करती है, परंतु इनके पास एक इतना बड़ा गैंग होता है कि भवानी चरण पाठक के मरने के बाद उस गैंग की यही नेतृत्व करती है। और यह जो बंगाल के रॉबिन हुड कहलाती है। बंगाल ही नहीं अपितु जो भारत की भी रॉबिन हुड इसे कहा जा सकता है। यह अमीरों को लूटती है और गरीब किसानों के बीच में जो है बांट देती है। और उसके बाद जो है एक समय ऐसा आता है कि इनके ससुर और इनके पति जो है, जिसे ये नहीं जानती है, नहीं पहचानती है, वह जब मुश्किल के घड़ी में पड़ जाती है, तो यह देवी चौधरानी जो उसे बचा लेती है। और देवी चौधरानी के साथ जो औरत रहती है, वो कहती है कि अगर मेरी बहन यानी प्रफुल्ल से शादी कर लोगे तो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। उसके ससुर और पति को कहता है, वो जो शादी कर लेती है। और जब उसी घर में ले जाती है जिस घर में जो देवी चौधरानी उस रात गई थी और एक्सेप्ट नहीं किया गया था,
तब देवी चौधरानी को जो है यानी प्रफुल्ल को पता चलता है कि ये तो मेरे ही पति और ससुर हैं, और उसके बाद जो उसे एक्सेप्ट किया जाता है। और यह सन्यासी विद्रोह लगभग जो है 10 वर्ष तक चलता है और 1779 में समाप्त होता है, और इस प्रकार से यह विद्रोह भी समाप्त होता है। अन्य विद्रोह के बारे में भी मैं आपको जो है अगले क्लास में जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।